अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, रिटर्न बैक टू चैप्टर्स एनिमल क्लासिफिकेशन। एनिमल को बांट के रहेंगे, है ना, जान के रहेंगे। आज हम लोग ये चैप्टर का मिशन है सारे एनिमल्स के बारे में क्लासिफाइड करके रहेंगे। तो एनिमल जिसको एनिमल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है ना, तो उनको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगेगा। जिनको प्लांट से मोहब्बत है तो प्लांट का चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा 9th में। जिनको फिजिक्स मशीन से है ना, बेजान से मोहब्बत है तो फिजिक्स के चैप्टर अच्छे लगते होंगे। तो देखते हैं इस चैप्टर में बेटा क्या क्या है। तो हम लोग कंप्लीट किए थे पहले कुछ फाइलम्स तक, है ना। क्या क्या कंप्लीट किए? पोरीफेरा कंप्लीट किए थे, निवेरिया कंप्लीट किए थे, है ना, प्लेटीहेलमिंथिस कंप्लीट किए थे, एशेलहेलमिंथिस कंप्लीट किए थे। ठीक है, अभी आज हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे एनिलिडा। तो उससे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो हम लोग बताया था मैंने कि कॉमन क्या क्या है। सब में हम लोग पढ़ने वाले बॉडी शेप के बारे में, बॉडी फॉर्म कैसे होता है उसके बारे में, हैबिटेट के बारे में पढ़ने वाले। उसके अलावा हम लोग पढ़ने वाले कि वो सिलोमेट कैसे, कैविटी है कि नहीं, असिमेट्रिकल है, रेडियल सिमेट्रिकल है, बाइसिमेट्रिकल है, उसके बारे में, है ना। लेयर कितने हैं, डैप्लोब्लास्टिक है, टैप्लोब्लास्टिक है, यस, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले सेगमेंट है कि नहीं है, स्पेशल कैरेक्टर को पढ़ने वाले, सेक्सुअली कैसे करता है वो, रिप्रोडक्शन कैसे करता है, और मैरिड है कि किधर रहता है वो, जमीन पे रहता है। तो ये सब कॉमन हम लोग पढ़ने वाले इसमें भी। तो एनिलिडा का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो पढ़ने वाले एनिमल है वो लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल लेंगे, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल लेंगे। जैसे लास्ट में था एशेलहेलमिंथिस था ना, राउंड बाउंड था। यहाँ पे उससे थोड़ा डिफरेंट है एनिलिडा ना, वो पॉइजनस है, ये नॉन पॉइजनस होता है बेटा। तो देखो स्टार्ट करो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, ये देखो हमारा एनिलिडा का एक शेप आया, इसके बारे में लोग देखते हैं। तो उसमें हमें क्या पता चल रहा है कि ये लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, मेटामॉर्फिकल है, मतलब सेगमेंटेड है। मेटामॉर्फिकल मतलब सेगमेंट इक्वल वे में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, इसका लेग भी, लेग के बारे में आगे मैं बता रहा हूँ, लेकिन लेग याद रखो, अगर उस टाइम में इमेज नहीं मिलेगा तो आप समझ लेना। देखो लेग भी वो उसे यूज करते चलने के लिए, उसे यूज करते चलने के लिए। ठीक है, तो ये लेग है हमारा, ये इसके अंदर कुछ आई भी आई है यहाँ पे, तो स्ट्रेट ऐसे लंबा बॉडी, ये बॉडी इसका सिलेंड्रिकल। ठीक है, तो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ऐसे हाफ हाफ। तो ये क्या रहेगा, बायसिमेट्रिकल रहेगा। दे है, ये देखो दूसरा एग्जांपल। ओके, तो दे मोस्ट ऑफ दे आर फ्री लिविंग, ऐसे आपने आपस में रहते, नुकसान नहीं देते, इधर उधर रहते हुए। एग्जांपल है, या कुछ एक्टोपैरासाइट है, जैसे ये हमारा दोस्त जो हमारे बॉडी में खून चूसता है लेकिन बाहर से अंदर से नहीं चूसता है ना। लिस्ट जो होता है जो वो बाहर से चिपक जाएगा पॉन्ड में ना, वो जाके चिपक जाएगा और खून चूसेगा, एक्टोपैरासाइट। या फ्री लिविंग में भी मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों में से रहते हैं, ट्यूलर और टेरेस्ट्रियल है। तो नमकीन पानी में भी रहते हैं, मीठे पानी में रहते हैं, और जमीन पे भी रहते हैं, जैसे हमारा अर्थवॉर्म। तो ये सब इसमें है नहीं एग्जांपल। तो दीज एनिमल आर टैप्लोब्लास्टिक, दे आर फ्री। टैप्लोब्लास्टिक मतलब कि ये जो है तीनों लेयर है, ये जो एनिलिडा से जितने अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं उसमें तीनों लेयर है, एक्टो, एनाडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये तीनों रहेगा। बायलैटरली मतलब ये आधा आधा हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा ऐसा डिवाइड कर दिए, तो ऐसा डिवाइड कर दिए, आइडेंटिकल रहेगा। और ये क्या यू सिलोमेट है, मतलब यू सिलोमेट मतलब कि इसके अंदर कैविटी है, इसके अंदर कैविटी है, इसके अंदर ई यू होगा। ओके, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यू सिलोमेट है, कैविटी है इसके अंदर। ठीक है, और देखते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसका। तो दे आर हैव सेटे, सेटे मतलब क्या होता है कि वो उसका लेग, लेग में बताया ये जो है ना लेग, ऐसा लेग है। और पैरापोडिया, इसको पैरापोडिया, हेयर लाइक रहेगा या लेग जैसा रहेगा। पैरापोडिया थोड़ा लार्ज रहेगा, सेटिया जो है हेयर लाइक रहेगा या सर्कल रहेगा। सकिंग करके क्या करते हैं जाते, जैसे ये तो ना, यहाँ पे सर्कल है दोनों में माउथ के अंदर से, तो सक करते हैं, जमीन को पकड़ते जगह से, फिर दूसरे बॉडी मूव करेंगे, फिर इसको सक करेंगे दूसरी जगह, फिर ये बॉडी को उधर मूव करेंगे, तो सर्कल होता है ऐसा, जो लिस्ट होता है। ये तीन वैसे ये मोशन करते हैं। सेटे
पैरापोडिया और या तो शक्कर रहेगा, ये तीनों इसको रहेगा। देयर बॉडी इज कवर्ड विद स्पेशल, है ना, क्यूटिकल, ये स्पेशल थिन लेयर होता है इसकी बॉडी के ऊपर, है ना, वो उससे कवर होता है। तो ऐसे एशेलमेंटिस में भी था। These animals are either hermaphrodite और unicellular। hermaphrodite मतलब मेल फीमेल दोनों एक ही बॉडी में, मेल फीमेल ऑर्गन जो है एक ही बॉडी में, या तो फिर यूनिसेक्सुअल है, मतलब इसके क्या है, मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग होते हैं। अर्थवर्म, लीच, है ना, ये सब एग्जांपल लीच से देखो यहाँ पे नर्सरी एग्जांपल है। तो अर्थवर्म सबसे फेमस है, जिसको हम लोग बोलते हैं किसान की सबसे अच्छे दोस्त है ना, फार्मर्स के, जो सॉइल को न्यूट्रिशन बनाते हैं, पोरस बनाते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा। हम लोग देखते हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा मतलब आर्थो मतलब जॉइंट, पोडा मतलब लेग। आर्थ्रोपोडा जॉइंटेड लेग वाले एनिमल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले, जॉइंटेड लेग। तो ये क्या सबसे बड़ा खानदान है आर्थ्रोपोडा का एनिमल के किंगडम में। इसमें बहुत सारे एनिमल्स कैटेगरी में आएंगे, मच्छर, मक्खी, है ना, ये कॉकरोच, ये सब इसमें आ जा रहे हैं, ये सारे खानदान इसमें आ जा रहे हैं बेटा आर्थ्रोपोडा में। जमीन पे भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं। जॉइंट अपेंडेज है ना, जॉइंट पार्ट है इसके, है ना, जो देखो जॉइंट, ये लेग, ये लेग, ये लेग, सब देखो जॉइंटेड है, ये इधर जॉइंट, ये इधर जॉइंट, तो इसलिए अपेंडेज, जॉइंट अपेंडेज मतलब पार्ट है। तो आप देखिए सब में जॉइंटेड है। ये स्पाइडर है, इस पे देखो ये जॉइंट है, तो जॉइंटेड अपेंडेज है, दे आर कॉल्ड एज आर्थ्रोपोडा। जॉइंटेड लेग इसलिए बोला जाता है इसको। तो इनका बहुत बड़ा खानदान है दुनिया में, सबसे बड़ा खानदान। दे हैव ऑल they are called as arthropoda ना, सबके जॉइंट लेंगे जिसलिए आर्थ्रोपोडा को बोला जाता है। तो बटरफ्लाई सब, बग्स, ये सब जो चीजें इसके अंदर आ जाएंगे। बटरफ्लाई जो दिख रहे हैं आपको, शायद मक्खी, सब इसके खानदान में ही आते हैं, आर्थ्रोपोडा इसके। प्लैनेट अर्थ हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एनिमल फ्रॉम दीस फाइलम, सबसे ज्यादा ये वाले है खानदान के। इसके अंदर सब ग्रुप रहेगा, क्लास का अलग अलग रहेगा। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम विद हाईली सक्सेसफुल एनिमल। हाईली सक्सेसफुल मतलब किसी भी कंडीशन में रहते हैं, गर्मी में भी, ठंडा में भी, पानी में भी, है ना, जमीन के नीचे भी, पहाड़ पे भी, सब जगह पे सर्वाइव कर सकते हैं इनके लोग रहते हैं। These animals are found in all type of habitat ranging from deepest ocean to the highest mountain। हर जगह पे ये मिलेंगे आपको इनके खानदान वाले। These animals are found in all, okay, सेम चीज है। बॉडी ऑफ these animals are ट्राइक्लोप्लास्टिक, मतलब 3 लेयर्स होते हैं। मैं बताया एनिमल के बाद सब 3 लेयर्स होते हैं। फिर यू सिलोमेट होते हैं, मतलब कि कैविटी होता है इनकी बॉडी में। बायलेटरली होते हैं। सिमेट्रिकल मतलब इसको आगे से डिवाइड करेंगे, इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। सेगमेंटेड होता है, वो सेगमेंट है ना, एनिलिडा के जैसा सेगमेंट है, ये भी सेगमेंट है, सेगमेंट है, सेगमेंट है, सेगमेंटेड होते हैं ये इसकी बॉडी। और क्या है, एक्सोस्केलेटन अराउंड देयर बॉडी, इनके बॉडी में एक्सोस्केलेटन बना रहता है। एक्सोस्केलेटन जो है ये क्या बोलते हैं, काइटिन बोलते हैं एक्सोस्केलेटन, काइटिन करके ये जो लेयर होता है उसको काइटिन बोलते हैं एक्सोस्केलेटन को। जैसे हमारी बॉडी में अंदर है, हड्डी जो है ना, स्केलेटन अंदर होता है, तो इनकी बॉडी में ऊपर होता है। क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है ना। इसी देखो आप कॉकरोच जो है वो क्या होता है, थोड़ा हार्ड होता है ना, उस पे पैर रखते तो पच से निकल, तो एक्सोस्केलेटन ब्रश हो जाता है तो उसके अंदर सॉफ्ट से निकल जाते हैं जो चीजें। देखो कांटेदार जो दिख रहा है, तो ये कांटेदार जो एक्सोस्केलेटन से प्रोटेक्शन के लिए काम आ रहा है ना, और अंदर से जो देखिए एकदम सॉफ्ट रहेगा, इसलिए एक्सो लिखा, मतलब बाहर की तरफ एक स्केलेटन है इसका। तो ये फिर जो भी खानदान में देखेंगे ना, इसमें क्या है, इनके यूनिसेक्सुअल है, मतलब इसके है ना हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं इनमें। एग्जांपल है क्रैब, स्पाइडर, क्लास अलग हो जाएगा, आगे आके सब ग्रुप करेंगे, लेकिन ये ठीक है सब वो डायनेस्टी में, फैमिली में सब सेम आ रहा है। तो ये देखो
स्पाइडर अलग है, ये स्कॉर्पियो है, मिलीपीडिया, तो ये देखो ये डेंजरस होता है, ये सेंटीपीड जो होता है वो खतरनाक होता है, वो प्रेडेटर्स होते हैं, बाकी से बाहर करते नॉर्मल कॉकरोच हमारे, बटरफ्लाई, हनी बी, सब सब इनके खानदान में आ रहे हैं। अभी देखते हैं मोलस्कस। मोलस्कस मतलब सॉफ्ट, उनके सॉफ्ट बॉडी, सॉफ्ट एंड स्लिम है ना, पतले दुबले ना, सॉफ्ट एकदम, गरम गरम, हेंस दे आर रिफर्ड एज मोलस्कस, इसलिए इसका नाम मोलस्कस रखा गया है। दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट। अब इसके बाद जो है आर्थ्रोपोडा के बाद इनका खानदान सेकंड नंबर पे आता है ना, इनके खानदान के लोग सेकंड नंबर पे। तो दिस एनिमल आर एक्वेटिक भी है, टेरेस्ट्रियल भी, मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक मोलस्कस आर मैरीन है, ज्यादातर मैरीन होते हैं। आप समुद्र में जाएंगे क्योंकि बहुत सारे आपको मिलेंगे, जो फोटो मिलेंगे आप जाओ जूहू बीच पे, तो आपको इसके खानदान वाले बैठे रहेंगे वहाँ पे। बट फ्यू आर फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर कॉर्नर में कम मिलेंगे। तो बेटा देखते हैं हम लोग आगे। और देखो इसका इमेज क्या क्या है, ऐसे सब देखे होंगे आपने पिक्चर इमेज में, देखो डिस्कवरी चैनल पे आपने देखा होगा ऐसा है ना, ये ऐसे रिबन लाइक मूविंग हो रहा है। दे आर ट्रैक्लोप्लास्टिक है ना, फिलियर से समझिए है ना, यूफिलमेंट है मतलब कैविटी है, नॉन सेगमेंटेड है एंड एक्सेप्ट ओके एंड सॉफ्ट है। सेगमेंट क्या होते हैं इसके अंदर, सेगमेंट नहीं होते ना, सॉफ्ट रहते हैं, एक्सेप्ट एनिमल लाइक स्नेल देयर बॉडी शोज बायलैटरल सिमेट्री ना, ये जो सेगमेंटेड इसमें सिमेट्री ये होती है, बायलैटरल होती है। मतलब सब सेगमेंटेड होते हैं, सिर्फ स्नेल जो होता है, स्नेल का आप दो टुकड़े में से डिवाइड नहीं कर सकते, इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, बाकी सब क्या है बाय ये क्या है बाय लिटरली सिमेट्री होती है, मतलब दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बेटा। तो नॉन सेगमेंटेड, बाकी सब सेगमेंटेड थे, यहाँ पे सेगमेंटेड नहीं है बेटा। फिर देखते हैं हम लोग आगे इसका और कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एग्जांपल देखते हैं बॉडी ऑफ दिस ना, और एग्जांपल देखो स्नेल का है ना, ऊपर कवरिंग, कवरिंग के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, और देखो नीचे सॉफ्ट है सब। और ये स्नेल का देखो यहाँ पे आई का एंटीना जैसा है, इसके अंदर आई है, ये अपने आई से इधर देखते रहते हैं, एंटीना में इसका आई है इसका। उसकी बॉडी के बारे में पढ़ते थोड़ा, देखो ये सिमेट्री हो गया, ये आधा डिवाइड हो गया, ये कौन है आप पहचानते हैं इसको है ना, हाफ पार्ट इधर, हाफ पार्ट इधर, हमारा टॉर्टोइज ये डिवाइड हो गया। देयर बॉडी इज कवर्ड विद थ्री डिवीजन, थ्री डिवीजन होते हैं, इनके हेड है ये हमारा है ना, फिर फुट है इनका है ना, और विस्कल मास ना, विस्कल मास क्या होता है ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन, ये बॉडी ऑर्गन विस्कल मास। ये विस्कल मास क्या से बना हुआ है, ये विस्कल मास बना होता है हमारे मेंटल का, मतलब ये जो विस्कल मास है ना ये मेंटल का बना होता है। ये मेंटल क्या होता है, ये स्केट करता है, ये क्या प्रोड्यूस करता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है मेंटल कैल्शियम कैलोरेशियल, मतलब कैल्शियम प्रोड्यूस करता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से ये टफ होता है ना। ये मेंटल कौन, विस्कल मास क्या है इसके पास, मेंटल है, कवर्ड मेंटल। ये मेंटल क्या सेक्रेट कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि यहाँ लिखा हुआ कैल्शियम सिलोस लिखा हुआ है, ये शेल के अंदर प्रोटेक्शन के लिए काम आती है। तो ये बॉडी का हिस्सा है ना, हेड है, उसका फुट है नीचे रेंग रहा है, कुछ ये कर रहा है, और ये क्या है उसका विस्कल मास है, ठीक है। ये विस्कल मास हमारा, आप अभी समझ में आ गया हो कि जितने खानदान इसके दिस शेल कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल और इवन एब्सेंट इन सम केसेस, कुछ केसेस में एब्सेंट रहेंगे। जैसे देखो यहाँ पे है ना, सब इंटरनल है, ऊपर से पूरा है ना बना हुआ, उसके अंदर ये छुपे हुए रहते हैं प्रोटेक्शन के लिए। These animals are unisexual, मतलब इनके हस्बैंड एंड वाइफ दोनों होते हैं। 6 पॉइंट कवर कर लिए। एग्जांपल देखो स्नेल, ऑक्टोपस, बाइबल्ब, ये बाइबल्ब है, तो इसके फुट है ना, शेल है इसका, और अंदर ये छुपा हुआ प्रोटेक्शन के लिए। तो ऑक्टोपस है हमारा, आपको बुक में मेंशन किया है कि ऑक्टोपस सबसे क्या होते हैं,
क्लीवर होते हैं और कलर भी चेंज करते हैं, तो इसको पेट भी बनाया जाता है। ठीक है, ये हमारा 3 हम लोग पढ़ लिया, आज सफिशिएंट। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको इशिनोडर्माटा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।